अपडेट ये है कि हम लोग गोवा पहुंच गए और हम लोग जहाँ रुकने वाले थे जिस होटल में वहाँ भी पहुंच गए थे। दूसरा दिन है आज और मैं अभी जस्ट फ्रेश होके आज बहुत सारा काम करना है। लाइक आज मुझे सुबह घर देखने जाना है, फिर बैंक जाना है कैश निकालने, फिर दोपहर को मम्मी पापा आ रहे हैं तो उनको पिक करने भी जाना है। बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। आज का दिन भी पूरा एक्टिक है और आज भी हम जब घर ही देख पाएंगे, उसके आगे का काम नहीं हो पाएगा। हमें घर शिफ्ट करने में, सामान शिफ्ट करने में बहुत टाइम दे, कल करेंगे। क्विक अपडेट, हम लोग उस बिल्डिंग के कंपाउंड में बैठे हैं जहाँ पे घर लेने वाले हैं हम। यहाँ पे 2 फ्लैट्स देखे हमने, तो दोनों में से एक मुझे ज़्यादा बेटर लगा है, तो अभी वहाँ पे ही हम लोग बैठे हैं। हमारी टैक्सी चली गई कहीं पे, उसका वेट कर रहा है। टैक्सी हमने पूरे दिन के लिए हायर किया है लेकिन वो कहीं चला गया है ड्राइवर, तो अभी उसके लिए वेट कर रहे हैं। इसके बाद हमको बैंक जाना है, उसके बाद और क्या काम है, सिम लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। F3 ना, ये है वो सोसाइटी और ये है वो बिल्डिंग, और यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी है। तो मेरी शक्ल देख लो, आने के बाद से मैंने अपना हुलिया भी ठीक नहीं करा है, कुछ नहीं किया है। मैं ऐसे ऐसे अभी सो रहे थे बच्चे, तो बच्चे नहीं, वो सो रहा था तो मैं उसको सोता हुआ छोड़ के आई हूँ। ठीक है बस, और अभी जा रही हूँ मैं एग्रीमेंट साइन करा के, देखती हूँ कुछ और काम मेरा से हो पाएगा। छोटा सा काम है मेरे को एक। उसके बाद तो आज सुबह, आज का दिन क्या हुआ है, सामान आ गया है घर पे, लेकिन घर बहुत छोटा है तो सामान अट नहीं रहा है। मैंने देखा भी नहीं कैसा है, पता चलेगा। तो रेंट एग्रीमेंट साइन कराने के बाद देखते हैं क्या होता है। कल और कुछ सामान खुलेगा या साफ़ होगा, या मैं देखूँगी जाके क्या सीन है, उसके बाद मैं बताऊँगी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और गोवा में कुछ खास चेंजेस नहीं आए हैं, एज इट इज़ है। 2 साल पहले भी ऐसे ही था, कुछ खास बदला नहीं है, सब कुछ वैसा ही है ऑलमोस्ट। पता नहीं यार, मैं ऑफिस ज्वाइन करने का मैंने सोचा था फ्राइडे तक, लेकिन हो पाया कि नहीं आई डोंट नो। देखते हैं, मैं सैटरडे संडे भी से जाने वाला है। मैं फ्लैट में आई हूँ, फ्लैट में सामान आ गया है और देख लो मेरे सामान की हालत बहुत बुरी है, और मेरी हालत। और फ्लैट छोटा है तो मेरा, अगर मैं, मुझे सबसे ज़्यादा मुझे क्या लग रहा है, 2 साल से मेरा सामान बंद था तो फिर डीप क्लीनिंग हो गई है, इसीलिए ऐसा सामान बहुत बुरी कंडीशन में है। इस तरह से सामान मुझे मिला है, देख लो। और एक्चुअली किचन में कैबिनेट नहीं था, तो किचन में कैबिनेट्स लग रहे हैं। कैबिनेट्स ये देख लो, अभी सामान ला के सिर्फ डंप किया है। अरे मैं मालूम भी नहीं है मेरे को कि कौन सा सामान कैसे रखना है। अभी खोलने में बहुत हालत ख़राब होने वाली है। स्मेल अगर आप यहाँ पर होते तो मेरे को वो पता चलता स्मेल कितनी बुरी तरह से आ रही है। बहुत बुरी हालत में है यार सब कुछ। ये मेरा कबर्ड है जो पीसेस में है, पार्ट वाइज है, इसको भी ठीक करना है।
ये मेरा बेडरूम होगा मोस्ट प्रॉब्ली। चलो बेड आ तो गया है। मुझे तो लग रहा था ये बेड आएगा ही नहीं इस रूम में, फिट नहीं होगा। कहाँ जाएगी बेबी मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। हालत मतलब सामान की हालत देख के तो मुझे पता था एक्चुअली कि ऐसा ही सामान इसी कंडीशन में मिलेगा, लेकिन अभी जब देखा है मैंने तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सा सामान। अभी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत है, डीप क्लीनिंग। तो अभी देखते हैं कल फिर मैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं आऊँगी। उसके बाद देखूँगी क्या किचन का काम जो कैबिनेट का है उसमें 2 दिन लग सकता है, वो बोल रहे हैं। अभी देखते हैं, सफाई भी चालू करेंगे साथ साथ। आज का अपडेट ये है कि कुछ खास काम नहीं हुआ है। मतलब आज हो गया थर्सडे 25 फेब। मैंने सोचा था मैं आज नहीं तो कम से कम फ्राइडे 26 फेब को ज्वाइन कर लूँगी, पर जो हमारी टिकट कैंसिल हो गई, जो शायद मैंने आप लोगों को बताया था क्या मुझे याद नहीं। हमारी टिकट कैंसिल हो गई थी, जो डायरेक्ट हमको गोवा लेके आती थी, वो आती थी तो हम 2 दिन पहले पहुंचते थे, और 2 दिन हमारा बर्बाद हो गया उसमें। तो अभी सीन है कि मुझे होटल में ही रुकना पड़ रहा है, और हम मे बी सैटरडे तक ट्राई कर रहे हैं शिफ्ट करने का, क्योंकि घर की हालत अभी भी बहुत ख़राब है। वो कारपेंटर वाला काम चल रहा है, मुझे लगता है मैंने बेकार ही करवाया। मुझे ऐसे ही शिफ्ट कर जाना चाहिए था, वो एक एक्स्ट्रा काम हो गया। प्लस घर में जो सामान रखा है हमारा, उस सामान को खोलना एक एक करके, और उसको गोवा में आपको जल्दी काम करने के लिए लोग मिलेंगे नहीं। गोवा में मजदूर मिलना बहुत मुश्किल होता है, और जो मिलता भी है वो बहुत कॉस्टली है। तो कोविड को लेके ऐसे ही सब ने चार्जेस बढ़ा रखे हैं। प्लस यहाँ पे एक और दिक्कत है, लंच यहाँ पे बहुत लंबा होता है। 1 बजे से 4 बजे तक लोग लंच ब्रेक लेते हैं। एक और दिक्कत है, यहाँ पे लोग वीकेंड पे काम नहीं करते, तो आपको वीकेंड पे कोई मिलेगा नहीं। लाइक सैटरडे संडे आपको लोग ही नहीं मिलेंगे काम करने के लिए। तो बड़ा दिक्कत है ये सब चीज़ों को लेके गोवा में रहना। अगर आपके लोग नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है, आप नहीं जानते किसी को कि किसको बोलना है, तो खैर हम तो फिर भी जान रहे हैं लोगों को, कुछ लोगों को, और कुछ हेल्प मिल रही है, लेकिन बहुत हेल्पफुल नहीं है, इसलिए काम फास्ट नहीं हो पा रहा है। मुझे पता था कि इनके रहते हुए भी मैं 2 दिन में तो काम नहीं करवा पाऊँगी। उसमें भी क्या है कि बारी से जाना पड़ता है, ये जाता है फिर मैं जाती हूँ, ऐसा वाला। या हम दोनों जाएंगे तो बच्चों को भी लेना पड़ता है, बच्चों को नहीं छोड़ पा रहे हैं हम लोग दादा दादी के पास, वो भी हमारे साथ हैं होटल के दूसरे रूम में। लेकिन ये तो आज खत्म हो गया, ज़्यादा कुछ हो नहीं। आज सिर्फ क्या हुआ है बताती हूँ मैं। आज हमारे गद्दे जो है ना, जो मैट्रेसेस हैं, उनको रिपेयर किया। रिपेयर इन द सेंस उसको खोल के वापस से उनको धुल के फिर वापस नए कपड़े लगाए। लेकिन ये बहुत हेल्पफुल नहीं हुआ, क्योंकि 2 साल से बंद थे, वो स्मेल आ गई है, उनको धूप पे छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तब तक उनको रोज़ धूप दिखाना पड़ेगा। वो एक पता नहीं उसके बाद भी वो ठीक रहेगा कि नहीं। उसके बाद अभी मुझे बेडशीट्स खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास जो थी वो सब पता नहीं किस कंडीशन में है। हमने तो कोई खोला भी नहीं कपड़ों का बैग, और हमारे साथ जो कपड़े हैं वो यूज़ कर पाएंगे हम। तो मेरे पास ऑफिस में जाके पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। आई डोंट नो कितनी शॉपिंग करनी पड़ेगी, और कितना काम करना है अभी। मतलब मुझे काम है ना, बहुत बड़ा काम है। और चली तो गई मैं 2 साल के लिए सामान बंद करके, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि जब भी जाऊँगी काम बहुत भारी लगने वाला है मेरे को, वही हो रहा है। और दूसरा मुझे ज्वाइन भी करना है एज सून एज पॉसिबल। फ्राइडे जो मेरा टारगेट था ज्वाइन करने का, वो तो हो नहीं पाएगा। मे बी मंडे या फिर ट्यूसडे हो सकता है, देखती हूँ मैं। रोज़ हो रहा है। मुझे लगता है कि हम लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बच्चों को छोड़ के जाना पड़ेगा, तो ही मैं कुछ फास्ट काम कर पाऊँगी। क्योंकि हम लोग को भी काम करना पड़ेगा, साथ में सफाई करनी पड़ेगी हमको भी। वो कोई नहीं मिल रहा है तो हमें खुद से भी करना पड़ेगा, तो वो
करके देखना पड़ेगा। उसके लिए हम दोनों को ही लगना पड़ेगा। एक आदमी का दिमाग नहीं चलता है तो दोनों को साथ में जाना पड़ेगा, लेकिन बच्चे को छोड़ के करना पड़ेगा क्योंकि इनके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते लाइक दैट। और ये बच्चे किसी के पास रहते ही नहीं हैं, मतलब निक्कू तो फिर भी मुझे लगता है रह लेगा, लेकिन वो ये एक अलग ही टेंशन है। इसको छोड़ के मैं कैसे जाऊँगी ऑफिस, आई डोंट नो, लेट्स सी। रात के 12 बजे मैं मारगांव की सड़कों पे हूँ और दवाई की दुकान के पास हूँ। रीज़न ये है, कट देख रहे हैं आप लोग। हम लोग सोने जा रहे थे और ये भाई साहब ने चोट लगा लिया। गलती मेरी ही है क्योंकि मेरे पास था खड़ा है ये, और ये नीचे देखो चोट लगा लिया इसने, और इतना स्वेलिंग हो गया, कट गया, शार्प कट, ब्लड निकल रहा था। मैं इतना डर गई कि हम लोग भागे आए हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर तो नहीं मिला, इमरजेंसी में हॉस्पिटल गए हैं। वहाँ पे उसने बोला कि सिर्फ कट है, कुछ डीप नहीं लग रहा है, तो मेरी जान में जान आई। लेकिन ये कट देख के मेरा समझ नहीं आ रहा है कैसे मैं ज्वाइन करूँगी, आई डोंट नो। फिलहाल तो हम दवाई ले रहे हैं इसके लिए।